आपको भी कोई ऐसी बात लगती है कि ये मियां साहब जो आए, एकदम सामने आए, उन्होंने स्पीच की, उसके पीछे कुछ और बहुत सारे पहलू हैं? और साथ साथ ये भी बताएं कि अब ये जो जिमनी इलेक्शन का मामला है, मियां नवाज शरीफ साहब का जो आना, उसमें भी कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। वो एक पार्टी को हेड कर, वो पार्टी के लीडर है, आजम है, तो वो है, अगर वजीर आगे हैं तो उस पे अब क्या सराहियां शुरू कर दें कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, या मियां नवाज शरीफ का जो सबका ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखकर हम अंदाजे लगाना शुरू कर देंगे कि अब वो तो, मैं जहां तक समझता हूँ, पीएमएलएन के पास एक कार्ड है, वो उसको कैश करवाने के लिए किसी वक्त भी कर सकते हैं। और फिलहाल उन्हें कोई ऐसी गुंजाइश और जरूरत भी महसूस नहीं होती। हम्म। जहां तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, हम तो, हमारा चेयरमैन मोतरफ है उनकी अच्छा, मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा कारकर्दगी है का। कि आपने कहा कि पीएमएलएन अभी बड़ी कंफर्टेबल है, उन्हें कोई और डिमांड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना जो लेवरेज है वो कभी भी इस्तेमाल कर भी सकते हैं। जी हाँ, कर भी सकते हैं। और हम्म। आपने वो जो उज़मा बीबी का सुनाया क्लिप, और जिसमें वो अपने 90 प्रोग्रामों पे बड़ा इतरा रही थी, तो हम तो मोतरफ हैं उनके, हमने तो अक्सर उनकी तारीफ की है अच्छे कामों की। और कभी छोटी मोटी कोई क्रिटिसिज्म हो जाए तो उस पे वो नाराज भी हो जाती हैं, नालां भी होती हैं। हम्म। तो हमारी तो कोशिश होती है कि अगर वो अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, और उस हैसियत से उन्हें यकीनन जो है वो अपने प्रोग्राम्स और वो अवामी फलाह के लिए जो वो कर रही हैं वो यकीनन करने चाहिए, और उनसे तवक्को भी है कि वो करेंगी। सिर्फ तबीयत में जो सख्ती है, अदम बर्दाश्त है, वो जरा कम होनी चाहिए। और इत्तेहादियों के साथ रवैये अच्छे होने चाहिए। अपने जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं या खानदानी मामलात हैं, हम्म। वो आड़े नहीं आने चाहिए। उससे जो है वो थोड़ी सी चीजें जो हैं, या वो टेंशन डिवर्ट होती है। फैमिली तो मामलात बाकी तो थोड़ा सा अगर हमारी तो, हमें समझा पाए हसन साहब थोड़ी क्लैरिटी के अब साथ कि देखे ना, फैमिली मामलात कैसे आड़े आते हैं। जैसे मतलब है पंजाब के अंदर वजीर आजम साहब को वो हैसियत हासिल नहीं है जो होनी चाहिए। उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है ओ। सूबे के अंदर भी, और वहां पर उन्हें भी नजर आना चाहिए, जो कि वो जरा कम नजर आते हैं। लेकिन ये उनका अपना घर का मामला है, उसमें हम्म। हमारी बात करनी तो नहीं बनती। लेकिन हम्म। फिर भी सियासी शख्सियात हैं, उनके हवाले से अगर कोई कमी पेशी हो तो वो डिस्कस तो होती हो, रहती है। होती तो रहती है, ऐसी होनी चीजें भी हैं। चाहिए। बाकी हम्म। जी हाँ, बाकी हमारी वजीर आला है जी, हम तो दिलो जान से चाहते हैं कि वो अच्छे काम करें और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़नी चाहिए। जहाँ तक नदीम साहब की बातों का ताल्लुक है, तो मैंने तो पहले कहा कि मेरे लिए ये बड़े काबिल एहतराम है, और मैंने एक नाम इनकी वजह से ही नहीं लिया था कि इनको तकलीफ होगी। अच्छा। हमें भी होती है जब हमारी सियासी क्यादत को पर्सन स्पेसिफिक, ये अभी बात कर रहे थे ना, तो नाम ले ले के कहते थे कि फलां चोर फलां चोर। लेकिन हम उस वक्त भी इन्हें कहते थे कि ये ना करो, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। आज आप देख लें, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो पर्सन स्पेसिफिक ही है, वो सर एक वो आदमी कादिर के नाम यूनिवर्सिटी से है, ही है। अल या कादिर उसके ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है साहब। 190 मेरी मिलियन पाउंड या नहीं मुर्शिद नहीं नहीं आप नहीं, छोड़ उस के दस देखे ना, बदस्ता आज अलकादर से ट्रस्ट को कोई अल कादिर कोई ट्रस्ट है, फरिश्ते नहीं एक चला इस्लामिक रहे। मेरी यूनिवर्सिटी है। बात अब देखे, कुरैश साहब, आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, इस्लाम को ना बेचें आप इस्लाम को बेच बेच के और इस्लामिक टच दे दे के आपने मुल्क को इस जगह पहुंचा दिया है। अब मुझे बात करने दे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आप 190 मिलियन पाउंड चोरी कर लें, आप उसमें कहाँ सजा चोरी, याफ्ता है। कहाँ आपने, चोरी हुआ साहब, प्लीज मैं, बताएं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, मैं आपकी वक्त खामोशी से वक्त बात वक्त। सुनता रहा हूं। हम्म। मैं आपको आज भी सर मैं मशवरा खामोश दे हूँ, रहा हूं कि सर मैं खामोश ये खामोश। नाम लेकर, ये नाम लेकर बात करना राइट। ये अच्छा, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। सॉरी। गुजारिश करने वाली है, नहीं नहीं, अगर वो गुजारिश कोई वाली चीज नहीं है मान हसन ले। साहब, आपसे बसद एहतराम। आप लोग जो चीजें आपने मनवानी होती हैं, जैसे वो नहरों का मसला था आपने मनवा लिया, 18वीं तरमीम पे मसला था, 27वीं तरमीम के उसके ना छेड़ा जाए, वो मनवा लिया आपने। जो चीजें आपने मनवानी होती हैं आप मनवा लेते हैं नहीं उनसे। इम्यूनिटी भी नहीं, मिली, ऐसी लाइफ टाइम ऐसी इम्यूनिटी। महंगाई, मेरी यार सुने ना, महंगाई ऐसी चीज नहीं है जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ जो है वो ठीक की जा सकती है। हम्म। नदीम कुरैशी साहब को भी इस चीज का पता है कि जो उनके 4 साल हुकूमत थी उसमें ऐसे फैसले किए गए, अनपॉपुलर फैसले किए गए। फिर उस वक्त जो करप्शन के स्कैंडल्स आए, आपको पता होगा, वो कियानी साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था दवाइयों का। आमिर और क्या नहीं। फिर उसके अलावा आमिर कियानी साहब के वक्त में, और फिर उसके बाद
चीनी स्कैंडल भी आपके सामने एक आया था, शुगर वो तो माफिया अभी के भी आ हवाले रहे हैं से। वैसे, फिर आप लोगों ने उसके वैसे काफी शोर भी अ, डाला हुआ है उस पे। यही गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, वो सारा एक्शन रिप्ले है। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, तो इस किस्म के जो वो उस वक्त के जो फैसले थे, और फिर जिस तरह से करप्शन, उस्मान बुजदार जैसी शख्सियत जो पंजाब के अंदर बैठी हुई थी, फरा गोगी साहिबा थी, तो ये सारी चीजें जो थी, मैं एक नाम नहीं ले रहा, और ये राइट। नहीं अच्छा है कि हसन मैंने साहब, कोई मिस किया। गवर्नर की भी तब्दीली पे उनका बता दें कि क्या किया, कुंडी कर दिया साहब गया। के कोई कोई जाने सकता के है इम्कानात भी हैं, क्योंकि जो दीगर नाम आ रहे हैं गवर्नर के कैंडिडेट्स के, उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, और मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज किसी सूरत भी कोई बेहतर हाँ, हिकमत अमली है। और तो अभी वो आपसे मुतालबा किया है नदीम साहब ने कि 5300 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है, इसकी जो मसाइल आइडेंटिफाई किए हैं और करप्शन के IMF रिपोर्ट ने, अब आप नहीं निकाल रहे, कोई आपका इरादा नहीं है महंगाई मुकाओ मार्च का? नहीं, बिल्कुल नदीम साहब का मुतालबा भी जायज है, और सारी चीजें, नदीम साहब एक सियासी कारकुन है, और हमेशा बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं। उनका बिल्कुल मुतालबा जायज है। आज महंगाई में कोई ऐसी कमी नहीं हुई, और मेरा ख्याल है कि महंगाई तो पूरी दुनिया का इंटरनेशनली ये मसला है। हर जगह महंगाई हुई है। जरूरत तो है कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा किया जाए, और आम आदमी की जो आमदनी है उस पे हमें गौर करना चाहिए, और जो मजदूर है उसका जो बजट है वो किस तरह, किस मुश्किल हालात में बनाता है, ये चीजें जो है हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल हैं। ऐसी और आप पॉलिसीज लोग भी तो दें हुकूमत ही है ना जिससे हसन साहब। आम आदमी की कुव्वत अभी आप खरीद। लोग तो ऑपोजिशन में बैठ के नहीं, तो हम नहीं आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप बैठते तो सारे आप लोग ट्रेजरी बेंचेस में हैं, तो मेरी आपके ऊपर दरअसल आप तो अपने ही मेरी ऊपर तलकीन कर रहे हैं कि ये सब करना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि रमेश साहब बैठे हैं, वो इस चीज का आपको बताएंगे कि हम उनके इत्तेहादी हैं, उनके हिमायती हैं। हम हाँ। हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम हम्म। कैबिनेट में नहीं बैठे हुए कि जहाँ पे बैठ के हम कोई चीज मंजूर करते हैं, पास करते हैं, या हमारा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है। हम तो अपनी हुकूमत को गुजारिश कर सकते हैं, हमारी हुकूमत है, बिल्कुल इसका डिस्क्रेडिट भी यकीनन हमें जाना है, हम्म। उस पे कोई दो राय नहीं है। तो हम तो कह सकते हैं ना, अगर हम कैबिनेट का हिस्सा होते, हम कैबिनेट में बैठ के यकीनन इन चीजों को क्रिटिसाइज भी करते, इन चीजों पे हम मजबूर भी करते, फोर्स भी करते। अब हमारी पोजीशन जो है वो उनको